Regards of the day, everyone. Today we will discuss about the mechanism of respiration, that is also known as pulmonary ventilation. Means इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, और तो रेस्पिरेशन हम दो बेसिस पर करते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है. अब उसके बाद मैकेनिज्म क्या है इसका. रेस्पिरेशन क्या होता है. इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग. इट इज़ द एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब एज मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है. ये मतलब वो ब्रीथिंग का वो एक्ट है जिसमें हमारी O2 अंदर आती है. मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट होता है. एयर एंड CO2 इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स. ये डिपेंड करता है 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर पे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर. इन तीनों की डिपेंडेंसी है. प्रेशर इन तीनों प्रेशर्स के बेस पर डिपेंड करके तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है. तो अब पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कैसे होता है. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्ट बाय गैस इन द एयर सराउंडिंग एनी गिवन सरफेस सच एज बॉडी. इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट एटमोसफेयर, ATM और mmHg. मतलब क्या, ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स का जो कि एयर लगाती है किसी भी सरफेस पे. जैसे बॉडी पे, जैसे हम चल रहे हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो हमारी बॉडी पे जो एयर प्रेशर लगा रही है मूवमेंट के ड्यूरेशन में, या कैसे भी हम जब खड़े हैं बाहर, तो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और दूसरा इंट्रा एल्वुलर प्रेशर. जैसे नाम से पता चला, एल्वुलर मतलब एल्वुलाई के अंदर जो प्रेशर बॉडी क्रिएट, वो एयर क्रिएट करती है, ये वो प्रेशर होता है. इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर विद इन द एल्वुलाई विच चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ ब्रीथिंग. ये क्या है, ये वो प्रेशर है जो कि कहाँ बनता है, एल्वुलाई के ऊपर, जो कि चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ ब्रीथिंग. और हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे ही होता है. इंटरप्लूरल प्रेशर, ये क्या होता है. ये प्लूरल कैविटी ये वो कैविटी होती है जो तुम्हारे लंग्स के सराउंडिंग्स में होती है. और इसके ये लंग्स के सराउंडिंग डबल लेयर्ड होती है, बाई लेयर. आउटर वन इज लेयर विसरल एंड इनर वन इज लेयर पैराइटल लेयर्स. और इसके बीच में गैप होता है, जो मैंने तुम्हें लास्ट कल के लेक्चर में बताया था, है ना. तो ये क्या होता है. इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर विद इन द प्लूरल कैविटी बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर्स. तो दो लेयर्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है, कैविटी जो होती है, उसमें जो प्रेशर बनता है, या जो प्रेशर एयर वहाँ पे जाके एयर प्रेशर डालती है, वो होता है इंटरप्लूरल प्रेशर. और जैसे मैंने बताया था पहले, द डिफरेंस इन प्रेशर ड्राइव पल्मोनरी वेंटिलेशन बिकॉज एयर फ्लो डाउन ऑन अ प्रेशर ग्रेडियंट. कि मतलब क्या, एयर कैसे फ्लो करती है, प्रेशर ग्रेडियंट पे. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करती है. एयर फ्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर. अब पल्मोनरी वेंटिलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है. ये वो है जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग का इन और आउट कैसे डिस्क्राइब करते हैं. मतलब एयर का मूवमेंट इन और आउट लंग्स में कैसे डिस्क्राइब करते हैं. इसमें 3 टाइप के प्रेशर्स होते हैं. ये 3 टाइप के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरप्लूरल प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर. अब पल्मोनरी वेंटिलेशन में 2 स्टेप होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. तो और रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है. रेस्पिरेटरी साइकिल इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. मतलब क्या, रेस्पिरेटरी साइकिल वो है जिसमें सीक्वेंस है. इंस्पिरेशन मतलब इनहेलिंग ऑफ गैस, एक्सपायरेशन मतलब रिमूविंग ऑफ गैस. इंस्पिरेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ द प्रोसेस दैट कॉज एयर टू एंटर द लंग. मतलब क्या, इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस जिसके थ्रू एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है. जनरली 2 मसल्स ग्रुप आर यूज्ड. इसमें 2 मसल ग्रुप यूज करते होते हैं. कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं इसमें, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. मतलब इंटरकोस्टल मसल्स ये आपकी रिब्स के अराउंड होती हैं, इंटरकोस्टल मसल, और डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है. तो इंस्पिरेशन में हमारी ये दो मसल्स यूज होती हैं, है ना. अब एक्सपिरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस दैट कॉज एयर टू लीव द लंग. मतलब ये वो प्रोसेस जिसके थ्रू एयर हमारे लंग से बाहर आ रही है. तो द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन is passive which means that energy not required to push air out of the lungs. अब एयर को लंग से बाहर निकालने के लिए हमको इतना कोई प्रेशर मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना. तो अब हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या पढ़े, ये वो एक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे एयर हमारे लंग्स में अंदर बाहर जा रही है. ये 3 डिफरेंट प्रेशर्स पे डिपेंड करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है, ये वो प्रेशर होता है जो हमारा एयर किसी भी बॉडी के सरफेस पे लगाती है.
है ना। और इंटरवल प्रेशर ये वो प्रेशर है जो हमारे एल्वलाइज में जब एयर पहुंचती है तो वहाँ पे एल्वलाइज के ऊपर जो प्रेशर लगाती है ब्रीथिंग के टाइम, ये इंटरवल प्रेशर वो होता है। और इंटरप्लूरल प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर ऑफ एयर विद इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के बीच में डबल लेयर्ड होता है प्लूरल कैविटी, जैसा मैंने बताया था कल, तो उसके बीच में जो प्रेशर लगता है वो होता है। और द प्रेशर मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन में या फिर ये डिफरेंस इन प्रेशर, तो इससे क्या होता है कि एयर फ्लोज करती है फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर ग्रेडियंट। और ये पल्मोनरी वेंटिलेशन कंप्राइज ऑफ टू मेजर स्टेप्स, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस दैट कॉज एयर टू एंटर द लंग्स, एंड द एक्सपायरेशन द प्रोसेस दैट कॉज एयर टू लेफ्ट द लंग। अब नाउ वी विल गो फॉर द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एयर इनटू द एल्वलाई ऑफ लंग टू द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज एंड द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि ये O2 का डिफ्यूजन हो रहा है एयर का फ्रॉम एयर, कहाँ पे, एल्वलाई में ऑफ लंग्स से, और कहाँ के, ब्लड्स के लिए। कहाँ पे मतलब क्या हुआ, इसमें O2 तुम्हारी जा रही है बॉडी के अंदर एल्वलाई ऑफ लंग्स से ब्लड में, और ब्लड से पल्मोनरी कैपिलरीज में। एंड द CO2 का अपोजिट होता है, मतलब CO2 तुम्हारे पल्मोनरी कैपिलरी से ब्लड में आएगी, ब्लड से तुम्हारे एल्वलाई ऑफ लंग में आएगी, और लंग से तुम्हारे बाहर जाएगी। ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गैसेस इन द एयर दैट हैज ऑलरेडी ड्रॉन इन द लंग्स बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आर एक्सचेंज विद गैसेस इन द ब्लड। इंटरनल क्या, एक्सटर्नल में क्या था कि जो हमारी रेस्पिरेशन में क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कि जो हमारा लंग्स में या उसमें लंग्स से ब्लड में, एल्वलाई से ब्लड में, ब्लड से पल्मोनरी कैपिलरीज में कैसे जा रही है। और एक्सटर्नल में क्या है कि जो हमारी लंग्स में ऑलरेडी हमारी जो एयर है वो लंग्स से गैस का एक्सचेंज कैसे कर रही है ब्लड। तो ये स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा कि जैसा मैंने बताया था प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिपेंडेंट होता है, तो ऑक्सीजन एंड CO2 फ्लो बिटवीन टिश्यू टाइप इन द लंग्स ब्लड बॉडी टिश्यू। मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन CO2 फ्लो करती हैं टिश्यूज में एंड द लंग्स में, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स और लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। मतलब ये हुआ हाई कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की लंग्स में, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब O2 ज़्यादा है CO2 कम है, या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड और हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। क्या होगा, जब तुम्हारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और ब्लड में कम ऑक्सीजन होगी तब ये होगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारी लंग्स से जो O2 थी वो तुम्हारी ब्लड में पहुंच गई। फिर जब हाई कंसंट्रेशन हो गई O2 की ब्लड में और लो कंसंट्रेशन हो गई CO2 में, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज हुआ गैसेस का एल्वलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन में। तो फिर क्या हुआ, जब O2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज हाई और लो ऑफ CO2 कंपेरिजन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 CO2 इन टिश्यू थ्रू आउट द ब्लड। फिर क्या होता है, ब्लड से O2 रिलीज होती है फ्रॉम द एराथ्रोसाइट्स। O2 कहाँ से रिलीज हो रही है, ब्लड में, एराथ्रोसाइट्स से इनटू द ब्लड इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ, O2 रिलीज हुई एराथ्रोसाइट से इन द ब्लड एंड देन टिश्यू में गई, और CO2 कहाँ से आती है, टिश्यू से एराथ्रोसाइट में, मतलब ब्लड में, और ब्लड से वापस पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू एल्वलाई में, एल्वलाई से बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड इज रीच रिड्यूस्ड एंड CO2 इज इंक्रीज। तो क्या हुआ, हमारे O2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गया और CO2 का बढ़ गया। सो दैट बाय द टाइम दैट ब्लड रिटर्न टू द लंग्स, और इसके थ्रू ब्लड ब्लड जो है लंग्स में वापस आया था CO2 लेके। और अगेन फिर हाई कंसंट्रेशन होगा O2 का ब्लड में और लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 होगा ब्लड में, लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लो कंसंट्रेशन CO2 एंड हाई कंसंट्रेशन O2 लीड टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमने क्या पढ़ा इसमें, इंटरनल इंस्पिरेशन में ये प्रोसेस है जिसमें एयर जो हमारी लंग्स में पहुंच गई, वहाँ से वो एल्वलाई से तुम्हारे ब्लड्स में, और ब्लड से तुम्हारे उसमें ब्लड से टिश्यूज में कैसे ट्रांसफर होती है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका, पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी हाई तुम्हारे एल्वलाई में, लंग्स में, और CO2 का कंसंट्रेशन लो होगा बॉडी टिश्यू में, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होगा, जब तो उसके बाद एक्सचेंज होगा गैस का, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा है और या एल्वलाई में ज़्यादा है तुम्हारी ऑक्सीजन और ब्लड में कम है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ O2 है जो ब्लड में ज़्यादा है, और फिर CO2 ब्लड में कम है। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड से मतलब ब्लड हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड और लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो क्या होगा, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसके थ्रू तुम्हारा ये एक्सचेंज हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, O2 concentration in the blood is high or low of CO2 to compare with the concentration of O2 CO2 in the tissue throughout the blood। उसके बाद O2 है जो तुम्हारी रिलीज होगी, जब ब्लड में पहुंच गई तो वो O2 रिलीज होगी इरेथ्रोसाइट से कहाँ जाएगी, फिर वो टिश्यू में जाएगी और CO2 टिश्यू से वापस आएगी। सेम जब कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में रिड्यूस हो जाएगी तो CO2 की बढ़ जाएगी, और जब CO2 जो ब्लड में ज़्यादा आ गया तो वो ब्लड तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा वापस लंग्स में। Again, high concentration of O2 in the blood and low concentration of CO2 in the blood lead to the exchange of the gases। फिर जब हाई कंसंट्रेशन होगा ब्लड में O2 का और CO2 कम होगी तो फिर वहाँ पे गैस का एक्सचेंज फिर से शुरू हो जाएगा। थैंक यू।